हेलो दोस्तों, नमस्ते। स्वागत है आपका आशीष क्लासेस पर। बात करेंगे आज के द हिंदू एडिटोरियल की। सबसे पहली बात तो जो पेड कोर्सेज हैं अपने वो एक्सेस किए जा सकते हैं आशीष क्लासेस एप्लीकेशन से। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया है, कमेंट बॉक्स में पिन करके भी दिया है। और कम्युनिटी में आजकल आपको क्वेश्चंस भी मिल रहे हैं, पर डे 1-2 क्वेश्चंस मिलते हैं, वो सिनोनिम का या कॉमन एरर का ऐसे कुछ क्वेश्चंस दे रहा हूं मैं, तो वो भी आप अटेम्प्ट करें। ठीक है, तो कम्युनिटी में जाकर वो भी आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। और जो मैं पढ़ा रहा हूं उसका स्क्रीन पीडीएफ भी प्राप्त कर सकते हैं आप टेलीग्राम चैनल से, जिसका नाम आशीष क्लासेस है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आज के एडिटोरियल में एक और चीज मैंने ऐड की है। मैंने जैसे कहा था आपको कि मैं इसको इस स्तर पे ले जाऊंगा जो आपकी इमेजिनेशन से परे हो, तो डे बाय डे हम इसमें कुछ ना कुछ इंप्रूव कर रहे हैं। तो एक तो आज के एडिटोरियल में हम पैसेज डिस्कस करेंगे, पिछले एडिटोरियल में भी हमने पैसेज ही डिस्कस किया था। ठीक है, और दूसरा एक और चीज मैंने ऐड करी है, वो है मैच द कॉलम्स। तो ये आपको हेल्प करेगा अपने वर्ड्स को, जो आपने सीखा है उन वर्ड्स को रिवाइज करने में। तो ये एक नई चीज आज से आपको मिलेगी। तो देखो, पैसेज हम अलग तरीके से सोल्व करते हैं, जो तरीका आपको एग्जाम में काम में लेना है, जिससे आपका टाइम बचेगा। आपको क्वेश्चंस पढ़ लेने हैं, है ना। फर्स्ट यू रीड द क्वेश्चंस और उनमें कुछ कीवर्ड्स कि इन क्वेश्चंस में हाँ ये पूछ रहा है, रफ एक आइडिया, पूरा तो आपको याद ना रहे लेकिन एक रफ आइडिया लेकर और फिर हम पैसेज पढ़ें। इस तरीके से आपका टाइम बचता है और आप बिल्कुल सही आंसर तक पहुंच जाते हैं। क्वेश्चन है, व्हाट डज द इंक्रीज इन सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल नंबर्स इन द सुंदरबंस इंडिकेट। कि सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल नंबर्स, खारे पानी में क्रोकोडाइल की जो संख्या है उनमें जो बढ़ोतरी है ना, सुंदरबंस में, वो क्या इंडिकेट करता है। एक तो ये बताना है। तो एक तो ये संख्या बढ़ोतरी क्या इंडिकेट करती है सुंदरबंस में। अकॉर्डिंग टू द पैसेज, व्हाट इज अ लिमिटेशन ऑफ द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। पैसेज के अनुसार क्या लिमिटेशन है, मतलब इस एक्ट की, इस अधिनियम की लिमिटेशन क्या है, मतलब क्या नेगेटिव पॉइंट यहां पर देखने को मिलेगा इस एक्ट का, ये बताना है। तीसरा, आपको बताना है कि इस पैराग्राफ में एक कैरिस्मेटिक स्पीसीज नाम से एक फ्रेज यूज हुई है, तो उसका संदर्भ मतलब क्या है, वो किसकी ओर इशारा कर रहा है। एक आपको बताना है कि व्हाट इज द सेंट्रल मैसेज ऑफ द एडिटोरियल, इस एडिटोरियल में मुख्य मैसेज क्या है, संदेश क्या है। ठीक है, और एक आपको बताना है कि विच प्रोजेक्ट इज मेंशन्ड एज एन एग्जांपल ऑफ टारगेटेड इंटरवेंशन। तो इसमें टारगेटेड इंटरवेंशन का कौन सा एग्जांपल आपको दिया गया है, तो एक रफ आइडिया रखिए। अब हम एडिटोरियल को पढ़ना स्टार्ट करते हैं। और जहां पर भी आपको लगेगा कि हाँ ये कुछ पूछा गया था, दिमाग के किसी कोने में आप रखिए उस बात को कि हाँ ये मुझसे पूछा गया था, उसके लिए हम फिर सीधे क्वेश्चन पे आके 4 ऑप्शंस देखकर टिक करके फिर आगे बढ़ेंगे। यही तरीका आपको परीक्षा में भी लगाना चाहिए। आइए, सबसे पहली बात, एडिटोरियल का जो टोन है वो प्रैग्मेटिक है, प्रैक्टिकल है, रियलिस्टिक अप्रोच है। लेखक बिल्कुल रियलिस्टिक तरीके से बातें कर रहा है और साथ में बता भी रहा है कि साहब थोड़ी सी चीजें यहाँ पे कुछ गैप्स भी हैं, कुछ डेफिशिएंसीज, कुछ शॉर्टकमिंग्स भी हैं, कुछ कमियां भी हैं, उसके बारे में बता रहे हैं। किस बारे में एडिटोरियल है, तो एडिटोरियल हाईलाइट करता है भारत के कंजर्वेशन सक्सेस को, भारत का जो संरक्षण में सफलता मिली है विद सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल्स इन द सुंदरबन। सुंदरबन में सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल की संख्या में बढ़ोतरी हुई है, इसका मतलब कंजर्वेशन में सक्सेस मिली है। शोइंग दैट लीगल प्रोटेक्शन टारगेटेड ब्रीडिंग प्रोग्राम्स कैन रिवाइव, ये दिखाते हुए कि जो कानूनी संरक्षण और टारगेटेड ब्रीडिंग है ना, एकदम आपने बिल्कुल एम करके जो प्रजनन करवाया है, मतलब जो एनिमल्स का, कैन, ये प्रोग्राम्स जो हैं कैन रिवाइव इवन लेस पॉपुलर स्पीसीज। ये उन स्पीसीज को भी, उन प्रजातियों को भी जो कि बहुत कम पॉपुलर है, उनको भी रिवाइव कर सकता है। ठीक है, वापस से वो मतलब उनका क्या कह सकते हो, पुनरुत्थान हो सकता है। इट स्ट्रेसेस द नीड फॉर एन इंक्लूसिव अप्रोच। ये जो पैसेज है ये यहाँ पे जोर देता है कि भी आवश्यकता है इंक्लूसिव अप्रोच की, समावेशी अप्रोच की आवश्यकता है, दैट गोज बियॉन्ड कैरिस्मेटिक एनिमल्स। वो अप्रोच होनी चाहिए जो कि कैरिस्मेटिक एनिमल जैसे टाइगर और एलिफेंट्स है ना, उसके भी परे जाए। ठीक है, टाइगर एलिफेंट जो स्पीशीज हैं उनका तो संरक्षण आप कर रहे हो, लेकिन अभी आवश्यकता ये है कि इनसे भी परे सोचें आप। और वाइल ऑल्सो पॉइंटिंग आउट लीगल गैप्स, और यहाँ पे ये भी हाईलाइट कर रहा है कि कुछ कानूनी यहाँ पे कमियां हैं इन एड्रेसिंग इमर्जिंग थ्रेट्स, जो भी खतरे यहाँ पे उभर कर आ रहे हैं सामने, जैसे कि क्लाइमेट चेंज है, सैलिनिटी है और हैबिटेट फ्रेगमेंटेशन है। इस प्रकार की जो कमियां हैं, जो खतरे हैं, उनसे कैसे निपटा जाए, क्योंकि ये कुछ कमियां हैं, इसको भी एड्रेस करने की आवश्यकता है। तो ये तमाम बातें हम करेंगे और विस्तार से जो भी कुछ वर्ड इसमें से नहीं आया वो सब हम डिस्कस कर ही लेंगे एडिटोरियल में। तो चलिए आज का ये सेशन स्टार्ट करते हैं। ये इमेज जो होती हैं वो आपको बताती हैं, थोड़ा सा लिंक करती हैं आपको, एक प्रकार से
थोड़ा सा एक आइडिया लग जाएगा कि हाँ ये किस बारे में हम डिस्कशन कर रहे हैं। तो ये एडिटोरियल जो है वो स्लीवर ऑफ होप, ये एक फ्रेज भी है, परीक्षा में पूछी भी जाती है। आशा की किरण इसको बोलते हैं, उम्मीद की किरण इसको बोलते हैं, ठीक है। तो स्लीवर ऑफ होप इसका मतलब है आशा की किरण, उम्मीद की किरण। तो यहाँ पे मैं हिंदी में लिख देता हूँ इसको। तो जैसा कि मैंने कहा कि इसका पीडीएफ मिलेगा और साथ में एक वर्ड लिस्ट भी आपको प्रोवाइड होती है टेलीग्राम चैनल पर, जिसमें आप वर्ड का हिंदी मीनिंग, उसके एग्जाम्पल सेंटेंस, उसके सिनोनिम्स, ये भी आप देख पाएंगे। तो स्लीवर ऑफ होप का मतलब है आशा की किरण, अ स्मॉल अमाउंट ऑफ ऑप्टिमिज्म और फेथ। इंक्लूसिव मतलब है समावेशी, एडजेक्टिव है, इसका मतलब जिसमें सब कुछ शामिल हो, ठीक है, बाकी सब चीजें शामिल हो उसको बोलते हैं इंक्लूसिव। कंजर्वेशन जो है इसका मतलब है संरक्षण, प्रिजर्वेशन कहिए, प्रोटेक्शन कहिए, सेफ गार्डिंग। हैबिटेट का मतलब है आवास, एनवायरमेंट, होम, अबोर्ड, सराउंडिंग, ड्वेलिंग प्लेस, रहने का स्थान। नोटेबल का मतलब होता है इंपॉर्टेंट, मुख्य, महत्वपूर्ण, महत्वपूर्ण। तो ये कुछ वर्ड्स आपको इस स्लाइड में देखने को मिलेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। स्लीवर ऑफ होप इसका मतलब है उम्मीद की किरण, किसको लेकर है? ऑन सर्वे, सर्वे को हिंदी में बोलते हैं सर्वेक्षण, हिंदी में क्या बोलेंगे? सर्वेक्षण। सर्वेक्षण किसका है? सोल्ट वाटर क्रोकोडाइल्स का। सोल्ट वाटर का मतलब है जो ब्राइनी वाटर, मतलब कह सकते हो नमकीन पानी, खारा पानी, खारा पानी में जो क्रोकोडाइल्स हैं उनको लेकर, और कंजर्वेशन, संरक्षण को लेकर। इसको हिंदी में लिख लीजिएगा सर्वेक्षण। तो इसको लेकर एडिटोरियल हम डिस्कस करेंगे। एन इंक्लूसिव विजन, तो एक समावेशी विजन, जो रेड कलर में है, कोई नया बच्चा है तो समझ जाएं, रेड कलर में जो भी है ना वो सारे सब्जेक्ट हैं, इसकी वर्ब मैं बता दूंगा आपको, और ब्लू कलर में है जो डिफिकल्ट वर्ड या फिर ग्रामर का कोई कॉन्सेप्ट है जो हम डिस्कस कर लेंगे। एन इंक्लूसिव विजन, तो एक समावेशी विजन, इसमें इंक्लूसिव एडजेक्टिव है, ठीक है, और विजन है वो नाउन है, और ए है वो डिटरमिनर है। तो एक समावेशी विजन का मतलब है लक्ष्य कह सकते हो, या फार साइटेडनेस, जिसको दूरदर्शिता कह सकते हो। ऑफ कंजर्वेशन, ऑफ प्रेपोजिशन है, प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट कंजर्वेशन है, ऑब्जेक्ट नाउन या प्रोनाउन है तो ये नाउन है। अब ये जो कंजर्वेशन का, ये गलत मैंने हाईलाइट कर दिया, ये ब्लू कलर में होना चाहिए था, सब्जेक्ट इसका ये है। एक समावेशी जो विजन है किसका? संरक्षण का, वो अब इस विजन की वर्ब जो है कैन प्रोटेक्ट है, जिसमें ये हेल्पिंग वर्ब, जिसे मॉडल ऑक्सिलरी भी आप कह सकते हो, और ये मैन वर्ब है, ये क्या कर सकता है? प्रोटेक्ट कर सकता है, संरक्षित रख सकता है किसको? मोर हैबिटेट्स को, अधिक प्रजातियों, अधिक आवासों को, ठीक है, हैबिटेट्स को। तो एक समावेशी विजन, एक ऐसा विजन जिसमें आप बहुत सारी चीजें शामिल कर रहे हो, सब कुछ शामिल कर रहे हो, और किसका विजन है ये? कंजर्वेशन का, संरक्षण का। ये क्या कर सकता है? ये अधिक हैबिटेट्स को, अधिक आवास को प्रोटेक्ट कर सकता है, ठीक है। प्रोटेक्ट का ऑब्जेक्ट है ना वो हैबिटेट्स है, जो कि नाउन है, ठीक है। आगे आइए। द रिसेंट सर्वे, हाल ही का सर्वे, हाल ही का सर्वेक्षण किसका? सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल्स का, मतलब जो खारे पानी के क्रोकोडाइल्स हैं उनका। इन द सुंदरबन बायोस्फीयर रिजर्व, सुंदरबन नाम तो आ गया, लेकिन क्या वही बात दे रखी है कि बढ़ती हुई संख्या जो है क्रोकोडाइल्स की वो क्या इंडिकेट करती है? ये प्रश्न पूछा गया था पैसेज में। उस पैसेज को अपने किसी दिमाग के कोने में सुरक्षित रखकर उन प्रश्नों को फिर हम ये पढ़ रहे हैं, ताकि वो भी काम हमारा हो जाए और ये ट्रांसलेशन भी सीख जाए। द रिसेंट सर्वे ऑफ सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल्स, जो सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल्स का हाल ही का सर्वे है, ये आपका डिटरमिनर है, ये आपका एडजेक्टिव है, सर्वे नाउन है, ठीक है। और किसका है ये सर्वे? सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल्स का है। कहां पर? सुंदरबन बायोस्फीयर रिजर्व में, ठीक है। तो नाम है एस कैपिटल, बी कैपिटल, आर कैपिटल, ऐसा ही पढ़िए। इस सर्वे की वर्ब इज है, ये क्या है? एक नोटेबल एडवांस है, ए डिटरमिनर हो गया, नोटेबल है वो एडजेक्टिव है, और एडवांस है वो नाउन है, ठीक है। और एडवांस का मतलब यहाँ पे डेवलपमेंट मानिए, प्रोग्रेस मानिए, प्रगति है, विकास है, डेवलपमेंट कह दीजिए या प्रोग्रेस कह दीजिए। तो ये एक महत्वपूर्ण प्रोग्रेस है फॉर कंजर्वेशन, किसके लिए? संरक्षण के लिए। कहां पर? भारत में। ये नाउन है, ये प्रेपोजिशन है, और प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट इंडिया, तो ये भी नाउन है। फिर समझिए, सुंदरबन बायोस्फीयर रिजर्व में सोल्ट वाटर क्रोकोडाइल्स का जो हाल ही का सर्वे है, वो एक महत्वपूर्ण प्रगति है। किसके लिए? भारत में संरक्षण वाले क्षेत्र में बहुत महत्वपूर्ण प्रगति है। उम्मीद की किरण दिखा रहा है ये इमेज आपको, ठीक है। आगे चलें, आगे देखिएगा। द सेंसस इंडिकेट्स, सेंसस का मतलब होता है जनगणना। तो सेंसस के लिए वर्ड इधर दे रखे हैं आपको राइट हैंड साइड। सेंसस का मतलब जनगणना है, पॉपुलेशन काउंट है, एन्यूमरेशन है, जनगणना। फिर एक वर्ड है इंप्लाई, इंप्लाई का मतलब है संकेत देना, इशारा करना, ठीक है। मार्कर का मतलब है संकेतक,
है ना, इंडिकेटर, साइन, सिंबल। फिक्सेशन का मतलब है आसक्ति, मतलब आप एक ही चीज के प्रति आसक्त हैं, एक ही चीज से प्रोक्यूपाइड हैं, उसको बोलते हैं फिक्सेशन। और कैरिस्मेटिक का मतलब है करिश्माई, मतलब आकर्षक, फैसिनेटिंग, मनमोहक। तो द सेंसस इंडिकेट्स, ये जनगणना जो हुई है ना, अभी कहा रिसेंट सर्वे हुआ है, इसी सर्वे के लिए इसने जनगणना शब्द का यूज किया, तो दे लगाया, तो ये आपका सब्जेक्ट हो गया। ये इशारा करता है, ये इंडिकेट करता है, किस ओर इशारा करता है, इंडिकेट की ऑब्जेक्ट ये राइज है, जिसमें ए डिटर्मिनर है, राइज नाउन है, एक बढ़ोतरी की तरफ। बढ़ोतरी किस में, इन ओवरऑल नंबर्स, ये आपका प्रेपोजिशन हो गया। ओवरऑल यहाँ पे एडजेक्टिव है, ओवरऑल वैसे एडवर्ब भी होता है, लेकिन चूंकि नाउन से पहले तो मैंने इसको एडजेक्टिव कहा। ओवरऑल का मतलब है टोटल, तो टोटल संख्या में जो बढ़ोतरी है उसकी ओर इशारा करता है। एंड डेमोग्राफिक डाइवर्सिटी, और साथ ही में ये कंजंक्शन हो गया। डेमोग्राफिक एडजेक्टिव है, डाइवर्सिटी नाउन है। डेमोग्राफिक का मतलब है जनसांख्यिकी, डेमो जो शब्द है इसका मतलब जनसंख्या है, और ग्राफी जो दे रखा है वो ज्योग्राफी से मान लीजिए। तो किसी स्थान विशेष में जिस प्रकार की जनसंख्या रहती है उसको बोलते हैं डेमोग्राफिक। डाइवर्सिटी का मतलब विविधता को बोलेंगे। इंप्लाइंग प्रेजेंट पार्टिसिपल है, संकेत करते हुए, इशारा करते हुए, किस तरफ, इकोलॉजिकल सक्सेस की तरफ, एक पारिस्थितिकी सफलता की तरफ। दैट इज ऑल्सो ए मार्कर, जो कि दैट यहाँ पे रिलेटिव प्रोनाउन है, जो बता रहा है किस तरफ, इस इकोलॉजिकल सक्सेस की तरफ। ये सक्सेस जो है एक मार्कर है, एक संकेतक है, एक इंडिकेटर है, एक साइन है, एक सिंबल है, किसका, कि हाउ वाइल्ड लाइफ लॉ एंड कंजर्वेशन पॉलिसी, कि किस प्रकार से जो वन्य जीव संबंधी कानून है और जो संरक्षण नीति है, ये दोनों, इसकी वर्ब है आर, ग्रेजुअली है एडवर्ब, और मूविंग है नाउन। ठीक है, सॉरी नाउन नहीं, वर्ब, ये मैन वर्ब है। तो ये कैसे धीरे धीरे मूव कर रही है, बियॉन्ड, बियॉन्ड प्रपोजिशन है, किसके परे, देयर फिक्सेशन, उनकी जो आसक्ति है, ऑन अ हैंडफुल, हैंडफुल का मतलब होता है स्मॉल अमाउंट, मतलब मुट्ठी भर। कैरिस्मेटिक मतलब करिश्माई, स्पीसीज मतलब प्रजाति। याद रखिए, स्पीसीज जो है वो सिंगुलर प्लूरल दोनों में सेम रहती है। स्पीसीज का एक वचन भी यही रूप है और बहुवचन भी यही रूप है, स्पीसीज ही रहेगा। इंक्लूडिंग प्रेपोजिशन होता है, इंक्लूडिंग का ऑपोजिट एक्सक्लूडिंग होता है। द टाइगर एंड द एलिफेंट, द क्यों लगाया, क्योंकि पूरी प्रजाति की बात कर रहा है, तो टाइगर मतलब बाघ प्रजाति, और द एलिफेंट मतलब हाथी वाली प्रजाति। एक प्रश्न का आंसर आ गया कि इस पैसेज में जो फ्रेज है कैरिस्मेटिक स्पीसीज, उसका इशारा किस तरफ है, तो उसका इशारा टाइगर और एलिफेंट की तरफ है। एक प्रश्न का आंसर हमारा आ गया, वो टिक करेंगे। पहले एक बार फिर से समझा देता हूं क्या कहना चाह रहे हैं, कि जो जनगणना है वो इशारा करती है कि टोटल जो संख्या है उसमें बढ़ोतरी हुई है, और जनसंख्या विविधता की ओर इशारा करता है, ये संकेत देते हुए क्या, कि एक पारिस्थितिकी सफलता मिली है। ठीक है, जो कि एक संकेतक है, एक सिंबल है, एक साइन है, कि कैसे वन्य जीव कानून और संरक्षण नीति वो धीरे धीरे मूव कर रही है, आगे बढ़ रही है अपने फिक्सेशन, मतलब पहले ये फिक्स्ड थी, पहले इनका लक्ष्य केवल इतना ही था कि हम केवल इन्हीं प्रजातियों का संरक्षण करें, लेकिन अब ये देखें, ये टोटल जो संख्या बढ़ रही है इससे पता लग रहा है, और वन्य जीवों की संख्या बढ़ रही है, इससे पता लग रहा है कि कैसे ये दोनों चीजें जो हैं वो इनसे परे जा रही है। ठीक है, कैरिस्मेटिक स्पीसीज से परे जा रही है, और कैरिस्मेटिक स्पीसीज किसको कहा है, टाइगर और एलिफेंट को कहा है। बात क्लियर है आपको? ठीक है, अब देखिएगा, हम पहले क्वेश्चन का आंसर लगा के आ जाते हैं। तो हमने देखा क्वेश्चन नंबर 1 नहीं था, 2 नहीं था, 3 था शायद, है ना। 3 देखिए, 3 था द फ्रेज कैरिस्मेटिक स्पीसीज इन द पैसेज रिफर्स टू, है ना, क्या इसका संदर्भ है, किसके बारे में है, तो ये है भाई एनिमल्स लाइक टाइगर्स एंड एलिफेंट्स दैट अट्रैक्ट पब्लिक अटेंशन। ये आपका आंसर आएगा। एक प्रश्न का आंसर हमने निकाल लिया है, ऐसे ही आपको परीक्षा में भी अप्रोच करना है। आइए नंबर 3 पर, तीसरी स्लाइड पे आते हैं, और आप देखते रहिए, इन इमेजेस को भी रिलेट करने की कोशिश कीजिए कि हर एक प्राणी जो है वो यहाँ पे बढ़ रहा है ना, उसकी सबकी संख्या बढ़ रही है। तो ये बता रहा है कि अब ये जो वन्य जीव कानून है और संरक्षण नीति है, पहले ये केंद्रित थे केवल और केवल एलिफेंट और टाइगर वाले प्रजातियों पर, लेकिन अभी ये सब पर केंद्रित है, इनसे परे जा रहे हैं। आगे देखिए, इन द अर्ली ईयर्स ऑफ वाइल्ड लाइफ एक्ट, देखो याद रखो, जब भी किसी एक्ट की बात आप करोगे दे लगेगा, ये मैं बहुत बार बता चुका आपको। अधिनियम की बात आप करोगे दे लगेगा, आर्टिकल के लिहाज से इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इन द अर्ली ईयर्स, इसको ईयर पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, ईयर, इसलिए अगर इससे पहले कोई आर्टिकल लगाना पड़ जाए ए और एन, तो आपको ए लगाना है। तो इन द अर्ली ईयर्स ऑफ द वाइल्ड लाइफ एक्ट 1972, ये जो वन्य जीव संबंधी अधिनियम है, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 है, इसके शुरुआती वर्षों में प्रोटेक्शन वॉज डिस्प्रपोर्शनेटली डायरेक्टेड,
ये जो प्रोटेक्शन है, संरक्षण है, इसकी वर्ब है ये वॉज, ये हो गया सब्जेक्ट। डिसप्रपोर्शनेटली है वो एडवर्ब है। ये बहुत गैर अनुपातिक रूप से, वैसे डिसप्रपोर्शनेट होता है बहुत ज्यादा, ठीक है, क्या होता है ये, बहुत ज्यादा, संख्या में बहुत अधिक, अनइवनली, एक्सेसिवली, अनड्यूली, इनऑर्डिनेटली। एक है मेगाफोना। मेगाफोना जो है इसका मतलब है बड़े एनिमल्स, बड़े जानवर, बड़े प्रजातियां। मोबिलाइज का मतलब है संगठित करना, जुटाना, ऑर्गेनाइज करना, असेंबल करना, रैली करना, जुटाना कह सकते हो, ठीक है, ये मतलब है। अब देखिएगा, इन द अर्ली ईयर्स, शुरुआती वर्षों में, शुरुआती वर्ष जो थे किसके, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के 1972 से के, इस समय प्रोटेक्शन जो था, संरक्षण जो था, कंजर्वेशन जो था वो बहुत ज्यादा डायरेक्टेड था, मतलब गैर अनुपातिक रूप से, बैलेंस्ड नहीं था, गैर अनुपातिक रूप डायरेक्टेड था। डायरेक्टेड में एट लगेगा किस पर, मेगाफोना पर, मतलब बड़े बड़े जानवरों पर। हुज अपील, जिनका आकर्षण, अपील का मतलब है अट्रैक्शन। कुड मोबिलाइज पब्लिक ओपिनियन, जिनका आकर्षण जो है वो क्या कर सकता है, जुटा सकता है, क्या, जनमत, लोगों की राय। एक बार फिर समझिए, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 ये एक फ्रेज है। इस एक्ट के शुरुआती वर्षों में प्रोटेक्शन जो था वो डिसप्रोपोर्शनेट डायरेक्टेड था। संरक्षण जो था शुरुआती वर्षों में इसके, वो संरक्षण केवल दे रहे थे ये बड़े एनिमल्स को, जिनके आकर्षण जो है वो पब्लिक ओपिनियन जुटा सकता था, भाई इनके प्रति लोग बहुत आकर्षित थे। तो ये भी नियम के, ये जो अधिनियम था ये केवल इन्हीं पर ही केंद्रित था, डायरेक्टेड था। डायरेक्टेड में एट लगेगा, ये काम की बात है। डिसप्रोपोर्शनेटली मतलब जो प्रपोर्शन में नहीं है, प्रपोर्शन में होना मतलब अनुपात में होना, डिस लगा दिया प्रीफिक्स, इसका मतलब ये गैर अनुपातिक हो गया, और गैर अनुपातिक है मतलब बहुत ज्यादा है, ये इसका मतलब है। हुज अपील की वर्ब है, कुड मोबिलाइज है, इसमें कुड हेल्पिंग वर्ब और मोबिलाइज मैन वर्ब है, और पब्लिक ओपिनियन इसका ऑब्जेक्ट है, तो नाउन कहिए इसको, और कुड हेल्पिंग वर्ब मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है, ठीक है। आगे चलिए, सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल्स डू नॉट कमांड। अब कमांड का मतलब यहाँ पे क्या है, कमांड वैसे तो आदेश देना होता है, लेकिन यहाँ पे कमांड का मतलब है प्राप्त करना। क्या मतलब है, प्राप्त करना, रिसीव या गेट। रिकवरी का मतलब है रिवाइवल, रिस्टोरेशन, रिसर्जेंस, पुनरुत्थान कह सकते हो। जो पहले मान लो विलुप्त हो चुका है, पुनरुत्थान, जो पहले विलुप्त हो चुका है और फिर से उसका प्रादुर्भाव हुआ है उसको रिकवरी बोलेंगे। कपल्ड विद का मतलब है साथ में, साथ साथ। यील्ड का मतलब है देना, प्रदान करना, प्रोड्यूस, जनरेट, डिलीवर, प्रोवाइड। ड्यूरेबल का मतलब है टिकाऊ, काफी लंबे समय से चलने वाला, एंड्योरिंग, स्ट्रॉन्ग, लॉन्ग लास्टिंग। और प्रोमिनेंट का मतलब है महत्वपूर्ण कहिए, है ना, महत्वपूर्ण, प्रमुख भी कह सकते हो। तो ये कुछ वर्ड्स हैं स्लाइड में। सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल्स का मतलब हो गया ऐसे क्रोकोडाइल्स जो कि खारे पानी में रहते हैं, ठीक है। ये क्रोकोडाइल्स जो हैं, डू नॉट, डू हेल्पिंग वर्ब, नॉट एडवर्ब ऑफ निगेशन, वाक्य को नेगेटिव करने के लिए आता है, ये मैन वर्ब। ये प्राप्त नहीं करते हैं सेम अफेक्शन। जैसे अफेक्शन मिलता है मेगाफोना को, जैसे स्नेह मिलता है, प्रेम मिलता है बड़े बड़े एनिमल्स को, लेखक कह रहा है कि खारे पानी में रहने वाले मगरमच्छों को उतना स्नेह नहीं मिलता है। अफेक्शन का मतलब अटैचमेंट, लव, ये मतलब है। सो इसलिए देयर रिकवरी, उनका जो पुनरुत्थान हुआ है, उनकी संख्या में जो बढ़ोतरी हुई है वो दिखाती है। ये पॉजेसिव एडजेक्टिव है और ये नाउन है। देयर रिकवरी पूरा मिला के सब्जेक्ट है, इसकी वर्ब है डेमोन्स्ट्रेट, ये दिखाता है। डेमोन्स्ट्रेट का मतलब होता है शो करना, रिवील करना, ठीक है। क्या दिखाता है, हाउ द स्टैट्यूटरी फ्रेमवर्क, स्टैट्यूटरी का मतलब है लीगल, फ्रेमवर्क का मतलब है सिस्टम, कि कैसे कानूनी तंत्र जो है, व्हेन कपल्ड विद, जब इसको जोड़ दिया जाए, टारगेटेड इंटरवेंशन। अब देखो एक प्रश्न का और उत्तर आ रहा है कि टारगेटेड इंटरवेंशन का एग्जाम्पल क्या है, ठीक है। तो इंटरवेंशन का मतलब तो होता है हस्तक्षेप, इंटरफेरेंस, ठीक है। और इंटरफेरेंस कैसा है, टारगेटेड है, तो ये एडजेक्टिव है, मतलब ऐसा हस्तक्षेप जो आपने टारगेट करके किया है। जैसे कि उदाहरण देने सचेज का प्रयोग करते हैं, क्या है, क्या है, भगवतपुर क्रोकोडाइल प्रोजेक्ट, जैसे कि ये वाला। कैन यील्ड, वो क्या कर सकता है, ये हेल्पिंग वर्ब, ये मैन वर्ब। वो प्रोड्यूस कर सकता है, ड्यूरेबल मतलब टिकाऊ, गेन्स मतलब प्रॉफिट, है ना, इससे लंबे समय चलने वाला लाभ हो सकता है। इवन फॉर, इवन एडवर्ब है, स्ट्रेस डालने के लिए आता है। यहां तक कि जो कम प्रोमिनेंट स्पीसीज है, कम महत्वपूर्ण स्पीसीज है, कम प्रमुख स्पीसीज है, उनके लिए भी। फिर समझिए,
सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल्स, खारे पानी में रहने वाले मगरमच्छ, उनको वैसा ही अफेक्शन नहीं मिलता है कैसा, जैसा कि मेगाफोना को मिलता है, जैसे कि एलिफेंट और टाइगर को मिलता है। इसलिए उनकी जो रिकवरी हुई है, उनका जो रिस्टोरेशन, रिवाइवल, रिसर्जेंस हुआ है, वो दिखाता है, क्या दिखाता है कि कैसे कानूनी सिस्टम जब उनको जोड़ दिया जाए, टारगेटेड इंटरवेंशन जैसे कि ये वाला प्रोजेक्ट है वैसे, है ना, इसको इससे जोड़ दिया जाए तो ये वाला सिस्टम जो है वो कैसे प्रोवाइड क्या कर सकता है, प्रोड्यूस कर सकता है बहुत लंबे समय चलने वाला लाभ, किन के लिए, उन प्रजातियों के लिए भी जो कम महत्वपूर्ण है। बात समझ में आ गई? भी वैसे तो इनको इतना अफेक्शन मिलता नहीं है, फिर भी इनकी संख्या में बढ़ोतरी हुई है, फिर भी आपने कंजर्वेशन को बढ़ावा दिया है, तो इसका मतलब ये हो गया कि अगर लीगल सिस्टम, अगर इनको इस प्रकार के इंटरवेंशन जैसे कि ये वाला प्रोजेक्ट है इससे जोड़ दिया जाए तो ये उन प्रजातियों को जो कम प्रमुख है, कम महत्वपूर्ण है, उनको भी टिकाऊ प्रजाति मतलब टिकाऊ लाभ में परिवर्तित कर सकता है, ये समझिए। ठीक है, अच्छा जी, अब काम की बातें। लेस जो है ना वो डिग्री एडजेक्टिव ऐसा ही, लिटिल की डिग्री कंपैरेटिव होती है, लिटिल, लेस और लीस्ट। फॉर प्रेपोजिशन है, प्रोमिनेंट भी एडजेक्टिव है, स्पीसीज है वो नाउन है, और स्पीसीज का सिंगुलर प्लूरल दोनों सेम होते हैं, बताया था। तो एक प्रश्न का और उत्तर है कि यहाँ पे टारगेटेड इंटरवेंशन किसके लिए यूज किया गया है। क्वेश्चन नंबर 4 नहीं था क्या, 5 था, चलो। हाँ, इसमें टारगेटेड इंटरवेंशन भगवतपुर क्रोकोडाइल प्रोजेक्ट, ये आपका आंसर आएगा। ठीक है, आगे बढ़िए। आगे कह रहा है इन मैनी कंट्रीज, बहुत सारे देशों में, रेप्टाइल्स, रेप्टाइल्स का मतलब होता है जो क्रीपिंग क्रीचर हैं, सरीसर्प जिसको बोलते हैं, रेंगने वाले क्रीचर हैं, जैसे लिजर्ड है, छिपकली, स्नेक हैं, इनको बोलते हैं रेप्टाइल्स, है ना। तो बहुत सारे देशों में, ये तो हो गया आपका एडवर्ब पूरा मिला के फ्रेज, रेप्टाइल सब्जेक्ट हो गया, सरीसर्प वर्ग, क्रीपिंग क्रीचर इसको बोलते हैं, क्रीपिंग क्रीचर, रेंगने वाले जीव। ठीक है, कंटिन्यू ये इसकी वर्ब है, ये लगातार प्राप्त कर रहे हैं, रिसीव कर रहे हैं। वीकर सेफगार्ड, सेफगार्ड्स का मतलब है सुरक्षा। ठीक है, वीकर मतलब कमजोर, इनको बहुत कम सुरक्षा मिल रही है। सुरक्षा, डिफेंस, शील्ड, प्रोटेक्शन। सबऑर्डिनेट का मतलब है गौण बना देना, द्वितीयक बना देना, मतलब प्राइमरी रूप से ना लेना, प्रेफरेंस ना देना। ब्लैंकेट का मतलब है पूर्ण, कॉम्प्रिहेंसिव, ऑल एनकम्पासिंग, कंप्लीट, एग्जॉस्टिव। और साइट स्पेसिफिक का मतलब है स्थानीय, स्थान विशेष मान लीजिए, लोकलाइज्ड, एरिया फोकस्ड। इन मैनी कंट्रीज, बहुत सारे देशों में, रेप्टाइल्स कंटिन्यू टू रिसीव, जो भी सरीसर्प वर्ग के प्राणी हैं उनको कम सुरक्षा प्रदान की जाती है। ऑफन सबऑर्डिनेटेड, अक्सर इनको द्वितीयक स्तर पर धकेल दिया जाता है, टू फिशरीज और लैंड यूज कंसर्न्स। दूसरा काम क्या है इनका, दूसरा काम यह है कि मत्स्य पालन जो होता है ना, उस वाले में मान लीजिए, या भूमि प्रयोग वाली जो इश्यूज हैं, कंसर्न्स का मतलब इश्यूज भी होता है, वरीज भी होता है, तो इनकी ओर इनको सबऑर्डिनेट कर दिया जाता है, अक्सर जो है वो एडवर्ब है। फिर समझिए, बहुत सारे देशों में रेप्टाइल्स जो हैं उनको कम सुरक्षा मिलती है। ठीक है, अक्सर उनको सबऑर्डिनेट कर दिया जाता है, अक्सर उनको गौण कर दिया जाता है, और किस मुद्दे में या किस इश्यू में या किस कंसर्न में इसको सबऑर्डिनेट करते हैं, तो फिशरीज जो मत्स्य पालन है या भूमि उपयोग है ना, उस प्रकार के जो इश्यूज हैं उनमें इनको सबऑर्डिनेट कर देते हैं, इनको सुरक्षा कम मिलती है। बात समझ में आ गई? द इंक्रीज इन सुंदरबन क्रोकोडाइल्स सजेस्ट, अब एक और प्रश्न का आंसर, सुंदरबन के अंदर जो क्रोकोडाइल्स की संख्या में बढ़ोतरी है वो क्या दर्शाती है, वो क्या संकेत देती है? तो जो इंक्रीज है कहां पर, तो इंक्रीज तो हो गया सब्जेक्ट, अब द इसलिए कि पता लग गया हमें इंक्रीज कौन सा है। ठीक है, कहां पर, इन सुंदरबन क्रोकोडाइल्स, ये जगह हो गई तो एडवर्ब हो गया। सजेस्ट इसकी वर्ब है, ये दर्शाता है, दैट कंजंक्शन है, क्या दर्शाता है? ये दर्शाता है कि इंडियाज मॉडल फॉर ओ कंबाइनिंग ब्लैंकेट लीगल प्रोटेक्शन, कि भारत का जो मॉडल है, प्रारूप है, किसका प्रारूप, कि जो पूरे पूर्ण कानूनी संरक्षण को जोड़ने का, किसके साथ, साइट स्पेसिफिक कैप्टिव ब्रीडिंग के साथ। ये स्थान विशेष के, कैप्टिव का मतलब बंधक होता है, बंदी बना के, ब्रीडिंग का मतलब प्रजनन होता है ना, एनिमल्स के प्रजनन को ब्रीड बोलते हैं। एंड रिलीज प्रोग्राम्स, और प्रोग्राम्स रिलीज करना, है ना, ये सब हैज बीन इफेक्टिव, प्रभावी रहा है। ये हैज बीन किसकी वर्ब है ये देखना है, इफेक्टिव का मतलब है सक्सेस रही है, इसमें सफलता मिली है। ठीक है,
ये इंडियाज मॉडल ये सब्जेक्ट है, जिसमें इंडिया है वो नाउन है, अपोस्ट्रोफे दे रखा है तो जिनेटिव केस है, और अपोस्ट्रोफे के पहले और बाद में दोनों साइड नाउन आता है, तो अपोस्ट्रोफे के पहले इंडिया भी नाउन है और मॉडल भी नाउन है। तो भारत का जो मॉडल है ये हैज बीन इफेक्टिव, ये प्रभावी रहा है, ये सक्सेसफुल रहा है, इसका मतलब है सक्सेसफुल। भारत का जो मॉडल है वो कैसा रहा है, सक्सेसफुल रहा है। फिर देखिए जो बढ़ोतरी है सुंदरबन क्रोकोडाइल्स में, क्रोकोडाइल्स की, ठीक है, इन सुंदरबन क्रोकोडाइल्स, सुंदरबन में जो सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल्स हैं उनकी संख्या में जो बढ़ोतरी है वो दर्शाती है। अच्छा, इसमें ये स्थान नहीं है भाई, ये स्थान नहीं है, माफी चाहता हूं, ये सुंदरबन वाला एरिया नहीं दे रखा, बायोस्फीयर रिजर्व नहीं दे रखा, ये तो कह रहा है इनकी संख्या में बढ़ोतरी। ठीक है, ये दर्शाता है, क्या दर्शाता है कि भारत का जो प्रारूप है, क्या प्रारूप है कि जोड़ना, कंबाइन करना, कंबाइन के साथ विद लगता है, तो जो कंप्लीट एग्जॉस्टिव ऑल एनकंपासिंग ये लीगल प्रोटेक्शन जो है उसको कंबाइन कर दिया जाए साइट स्पेसिफिक कैप्टिव ब्रीडिंग और इसके साथ और रिलीज प्रोग्राम्स के साथ। ठीक है, इसके साथ जोड़ना जो है ये मॉडल ये इफेक्टिव रहा है। भारत का मॉडल, मॉडल क्या है कि लीगल प्रोटेक्शन जो है उसको जोड़ा जाए स्थान विशेष के कैप्टिव ब्रीडिंग के साथ और प्रोग्राम्स रिलीज किए जाएं, ये जो चीजें, इसका मॉडल इफेक्टिव रहा है। साइट स्पेसिफिक स्थान विशेष हो गया, कैप्टिव ब्रीडिंग का मतलब है बंदी बनाकर एक जगह पे कन्फाइन करके उनका प्रजनन करवाना। ठीक है, रिलीज प्रोग्राम्स और कार्यक्रम रिलीज करना, ये सब, सॉरी, अच्छा, रिलीज प्रोग्राम्स का मतलब यहाँ पे उनको फिर रिलीज कर देना, ये कार्यक्रम। तो भारत का मॉडल, मॉडल है इस लीगल प्रोटेक्शन को कंबाइन करना इस चीज के साथ और फिर रिलीज कर देना, इस प्रकार के जो कार्यक्रम है, इन कार्यक्रमों के साथ जो मॉडल है वो इफेक्टिव रहा है, ऐसा समझिए इसको। ठीक है, चलो साहब आगे बढ़े। तो पहले हम उसको क्वेश्चन का आंसर कर लेते हैं। पहला ही क्वेश्चन था अपना क्या, कि सुंदरबन में जो संख्या बढ़ रही है वो क्या इंडिकेट करती है, वो इंडिकेट कर रही है इंडियाज फेलियर कंजर्वेशन, ये तो नहीं है। इफेक्टिवनेस ऑफ लीगल प्रोटेक्शन टारगेटेड प्रोग्राम्स, द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट इज फ्लॉलेस, ये जो प्रोटेक्शन एक्ट है फ्लॉलेस है, ऐसा नहीं है। क्रोकोडाइल मोर पॉपुलर देन टाइगर्स, ये नहीं है। ये आपका आंसर आ जाएगा, इसको बता रहा है। ठीक है, ये तो बता रहा है। अच्छा जी, आगे आइए, एक लास्ट स्लाइड और है जिससे एक दो प्रश्न और आ जाएंगे आपके, बट इन एब्सोल्यूट टर्म्स, लेकिन अगर पूर्ण तरीके से बात की जाए, एब्सोल्यूट टर्म्स का मतलब है पूरी तरह से, अगर पूरी तरह से सब चीजों को ध्यान में रखते हुए, गैप का मतलब है कमी, शॉर्टकमिंग, लूप होल, फ्लॉ। एडिक्वेटली का मतलब है पर्याप्त रूप से कह सकते हैं, उपयुक्त रूप से कह सकते हैं, उपयुक्त रूप से। और एंटिसिपेट का मतलब है पूर्वानुमान लगाना, पहले से ही भविष्यवाणी करना, ये मतलब है प्रेडिक्ट, एक्सपेक्ट, फोरसी। देखो, बट इन एब्सोल्यूट टर्म्स, लेकिन अगर पूरी तरह से देखा जाए, पूरी कहानी को एक साथ समेट कर देखा जाए, तो द लॉ, ये जो कानून है, कौन सा, प्रोटेक्शन एक्ट वाला, वो, इस कानून में अभी भी क्या है, कमी है। इवन, इसका मतलब है इवन नाउ, अभी भी, एडवर्ब है ये। ठीक है, लॉ की वर्ब है वो ये है हैज, ये मैन वर्ब है यहाँ पे, लॉ सब्जेक्ट है, गैप्स इसका कॉम्प्लीमेंट है। ठीक है, मतलब ये इसका ऑब्जेक्ट, हाँ ऑब्जेक्ट ही मानिए इसको, रखने के सेंस में दे रखा है, तो गैप्स यहाँ पे क्या है, कमी। लेकिन एब्सोल्यूट टर्म्स में अगर बात की जाए तो कानून जो है उसमें अभी भी कमियां हैं। क्या कमियां हैं, कॉलन लगा के बताया, ये जो होता है ना साइन, ये होता है कॉलन, कॉलन लगा के बताया। इट डज नॉट एडिक्वेटली एंटिसिपेट, कि ये जो कानून है, इस कानून के लिए इट आ गया प्रोनाउन है, डज नॉट, ये हेल्पिंग वर्ब, ये एडवर्ब, ये एडिक्वेटली एडवर्ब और एंटिसिपेट मैन वर्ब, कि ये अभी भी पर्याप्त रूप से, उपयुक्त रूप से एंटिसिपेट नहीं करता है इमर्जिंग थ्रेट्स को। इमर्जिंग मतलब सरफेसिंग, जो उभरते हुए खतरे हैं उनको, इसका मतलब है हैजर्ड या पेरिल, उभरते हुए खतरों को। लिंक्ड टू, जो कि जुड़े हुए हैं, एसोसिएटेड विद, जो कि जुड़े हुए हैं किसके साथ, जलवायु परिवर्तन के साथ। राइजिंग सैलिनिटी मतलब बढ़ते हुए खारेपन के साथ, सैलिनिटी होता है खारापन, इसको ब्राइनी भी कहते हैं, ये भी खारापन होता है। और हैबिटेट फ्रेगमेंटेशन, या आवास के फ्रेगमेंटेशन का मतलब है डिवीजन, विभाजन, आवास विभाजन, फ्रेगमेंटेशन में टुकड़ों में तोड़ देना। तो एब्सोल्यूट टर्म्स में अगर बात की जाए, पूरी तरह से सबको ध्यान में रखते हुए बात की जाए, तो फिर ये कानून जो है उसमें अभी भी कमियां हैं। क्या कमियां हैं, कि ये अभी, ये क्या करता है, ये पर्याप्त रूप से एंटिसिपेट नहीं करता है, पर्याप्त रूप से, उपयुक्त रूप से भविष्यवाणी नहीं करता है उभरते हुए खतरों के बारे में। ये एडजेक्टिव है, प्रेजेंट पार्टिसिपल, ये नाउन है।
और वो खतरे जो जुड़े हुए हैं किन किन के साथ, जलवायु परिवर्तन के साथ, बढ़ते हुए सैलिनिटी, यहाँ पे ये एडजेक्टिव और ये नाउन है, और कंजंक्शन है, या फिर आवास विभाजन के साथ। प्रोटेक्शन हैज आल्सो बीन रिएक्टिव, संरक्षण जो है ये आपका हो गया हेल्पिंग वर्ब, बीन हो गई मैन वर्ब, रिएक्टिव हो गया एडजेक्टिव, आल्सो हो गया एडवर्ब, और आल्सो जो है वो जनरली हम लोग मैन वर्ब के पहले लगाते हैं तो आल्सो आ गया। प्रोटेक्शन संरक्षण वो रिएक्टिव भी रहा है, प्रतिक्रियाशील भी रहा है, इसमें कुछ चीजें रिएक्ट भी करती रही हैं, ऐसा हो कि रिएक्शन मोड में भी रहा है। तो इसके प्रोटेक्शन की वर्ब जो है वो हैज, और हैज के साथ थर्ड फॉर्म बीन लग रही है, तो प्रोटेक्शन रिएक्टिव भी रहा है। ठीक है, तो ये था आज के इस एडिटोरियल में। तो एक प्रश्न का और आंसर मिल गया कि इस कानून में क्या कमियां हैं, है ना, जो प्रोटेक्शन एक्ट 1972 है उसमें कमियां क्या है। तो देखिएगा, अकॉर्डिंग टू द पैसेज व्हाट इज द लिमिटेशन, लिमिटेशन मतलब कमी क्या है, तो कमी ये है क्या, इट इग्नोर्स पॉपुलर स्पीसीज, कि ये जो प्रसिद्ध प्रजातियां हैं उनको इग्नोर करता है। इट इज टू फोकस्ड ऑन फिशरीज, मत्स्य पालन पे आधारित है। इट डज नॉट एड्रेस, ये आ जाएगा कि ये उनको एड्रेस नहीं करता है कि कुछ उभरते हुए खतरे हैं क्लाइमेट चेंज वाले जैसे विधियता, ये आएगा नहीं। ठीक है, 4 क्वेश्चन के आंसर आ गए। एक आपको पूछा था कि इसका संदेश क्या है, किस बारे में एडिटोरियल बात कर रहा है, वो आपने चूंकि अब एडिटोरियल पूरा पढ़ लिया तो आप समझ सकते हैं। देखो कैसे आएगा, देखो कहा है कि व्हाट इज द सेंट्रल मैसेज, मैसेज ये है क्या कि ओनली मेगाफोना शुड बी प्रोटेक्टेड, कि केवल बड़ी प्रजातियों को ही प्रोटेक्ट किया जाना चाहिए, ये मैसेज तो नहीं है ना। ये तो कहा ही है कि पहले शुरुआती दौर में तो मेगाफोना डायरेक्टेड था, लेकिन बाद में सब कुछ सबको मतलब जो एक कैरिस्मेटिक एनिमल्स हैं उनके परे भी जाने लग गया, ये सब बातें करी थी, तो ये तो नहीं आएगा। कंजर्वेशन मस्ट बी इंक्लूसिव एंड अडेप्टिव, क्रोकोडाइल्स आर मोर इंपॉर्टेंट देन एलिफेंट, ऐसा कहा है क्या इसमें, नहीं कहा। इंडियाज कंजर्वेशन लॉज आर परफेक्ट, क्या भारत के कानून परफेक्ट है, नहीं कहा था ना, गैप्स है, इसलिए एक ही बच गया कि इंक्लूसिव होने चाहिए, अडेप्टिव होने चाहिए, सबको समावेश मतलब सबको साथ में लेकर चलने वाले समावेशी गुण इसमें होना चाहिए। ठीक है, तो ये था आज के इस एडिटोरियल में। अब आइए अपने एक क्रॉस द वर्ड वाला ये जो है ये और देख लेते हैं। कंजर्वेशन का मतलब क्या है, संरक्षण। अब संरक्षण के लिए कौन सा वर्ड यहाँ पे है, असाइन और इंडिकेटर, क्या ये है, प्रोटेक्शन प्रिजर्वेशन ऑफ नेचर, द नेचुरल होम ऑफ ए प्लांट वेराइटी एंड ऑफिशियल काउंट ऑफ पॉपुलेशन, ये हो जाएगा। तो पहले का आंसर तो है बी, क्या आंसर है बी, संरक्षण। हैबिटेट का आवास है, आवास कौन सा है, नेचुरल होम ऑफ ए प्लांट और एनिमल, तो सी ये आवास। सेंसस का जनगणना है, जनगणना कौन सी है, ऑफिशियल काउंट ऑफ पॉपुलेशन, ये जनगणना है। डायवर्सिटी विविधता है, विविधता कौन सा है, विविधता में वैरायटी डी, 4 का डी है। फिर एक ही बच गया मार्कर, मार्कर का ए है, ये हो जाएगा असाइन और इंडिकेटर। ठीक है, संकेतक। ये था आज के इस सेशन में, उम्मीद है सबको समझ में आ गया होगा। तो सेशन को लाइक करना ना भूलें, शेयर करना ना भूलें। मुलाकात होगी अब कल ठीक शाम 5 बजे एक नए सेशन के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू वेरी मच।